अभी चिंतन चल रहा था कि भक्ति और अध्यात्म में क्या अंतर है ना। भक्ति हकीकत में तो भक्ति का अर्थ है भगवान के प्रति आसक्ति। और भगवान कौन? हायर कॉन्शियसनेस, प्योरिटी की हाईएस्ट स्टेज, ट्रुथ की हाईएस्ट स्टेज, मतलब सत्य है ना, जो सबसे ऊंची अवस्था है, वही तो भगवान है। और इसीलिए तो भगवान के इतने अवतार जिन्होंने आके इस धरती पे इतने सब कुछ किया, जैसे बोलते हैं अच्छा कर्म किया, उन्हीं से ही तो फिर हम सब ने सीखा कि अच्छा कर्म क्या होता है, ये सब है ना। तो भक्ति का मतलब ये है भगवान के प्रति आसक्ति। आसक्ति माने लगाव सिर्फ भगवान से, इतना भगवान के प्रति विश्वास, श्रद्धा और लगाव हो कि वो जो कह रहा है, जो चाह रहा है, वो मुझे करना है। तो वो है भगवान के प्रति आसक्ति, उसे कहेंगे भक्ति। ये अलग बात है कि आज के समय में भक्ति का अर्थ ही अलग हो गया है, क्योंकि कलयुग में तो हर चीज़ का जैसे अर्थ ही बदल जाता है ना, तमो प्रधान हो जाती है अवस्था। तो भक्ति का अर्थ जो है कलयुग में आके कर्मकांड ही रह गया है ना। और कर्मकांड माने कि अंधश्रद्धा, अंधविश्वास माने अज्ञानता, अंधापन माने अज्ञानता, अंधकार माने अज्ञानता, अंधेरापन है बुद्धि में। और गलती भक्तों की भी नहीं है, क्योंकि जो भी शास्त्रों में कथा कहानियाँ हैं उनको इतनी तमोप्रधान अवस्था में समझाई गई है आज के कलयुग के समय में कि भक्तों को कुछ नहीं पता है, बस वो तमोप्रधान बुद्धि के हिसाब से ही उस चीज़ को मान के चल रहे होते हैं, तो सूक्ष्मता में जाते नहीं। तो भक्ति का अर्थ ये है। तो भक्ति में है मन का विषय, मतलब मन से भक्ति की जाती है। और मन जो है वो इतना उसका विस्तार है पूरा संसार, क्योंकि मन जो है वो 5 इंद्रियों से जुड़ा है। तो पूरे संसार की सारी तमो प्रधानता जो कलयुग में है, निगेटिविटी, तमो प्रधानता, वो सब मन के द्वारा रिसीव हो रही है। तो भक्ति में उसकी मिलावट हो रही है, क्योंकि भगवान भी अब जैसा मेरी मन बुद्धि उस हिसाब से मुझे भगवान दिखाई दे रहा है ना। तो भक्ति विस्तार है, जैसे कि कोई पेड़ है उसका विस्तार नहीं होता, ब्रांचेज इतनी सारी, और इसीलिए इतने सारे धर्म हैं। तो भक्ति विस्तार है। अब विस्तार में इसीलिए इतने सारे देवी देवताओं की पूजा हो रही है, कहीं भी एक के प्रति वफादारी नहीं हो रही है इंसान की। इधर उधर भटक रहा है, इसको कर ले, उसको कर ले, इसको पूज ले, उसको पूज ले, और मन इतनी जगह नचा रहा है कि उसको कहीं भी संतुष्टि नहीं मिल रही है। पर हाँ, मन का इतना विस्तार है कि उससे अहंकार की पुष्टि होती है, अहंकार को संतोष मिल जाता है कि मैंने इतना सब किया, इतने सारे तीर्थ यात्राएं की, इतनी पूजा कर्म कांड किया, 2 घंटे मैंने ये जपा, वो किया, ये किया, वो सब। ये विस्तार है, ये मन को पोषण मिल रहा है। मन का में ही अहंकार, मन ही अहंकार है, मन का जो राजा है वो अहंकार है। तो भक्ति किससे चल रही फिर कलयुग में? अहंकार से चल रही। लेकिन भक्ति का सही अर्थ जो है, सतोप्रधान अर्थ जो है, वो क्या है? समर्पण। समर्पण बुद्धि, समर्पण बुद्धि माने स्वयं को की बुद्धि को अर्पित कर देना उस हायर कॉन्शियसनेस के सामने, और फिर वहाँ से जो प्राप्त हो रहा है पवित्रता, सत्यता, उसको रिसीव करना हकीकत में। तो ये जो भक्ति की सतोप्रधान अवस्था है, इससे ऊपर ही फिर है आध्यात्मिकता, क्योंकि आध्यात्मिकता माने सत्य ज्ञान, और सत्य ज्ञान हजम नहीं होता, आराम से हजम नहीं होता सत्य ज्ञान मन को, है ना। तो ये मन को सुधारने के लिए ही सत्य ज्ञान है, क्योंकि मन तो फंसा हुआ है संसार में अपने अहंकार को पुष्ट करने के लिए। तो अध्यात्म जो है इस अहंकार को, मन के इस अहंकार को डिज़ोल्व करने के लिए होता है। सत्य ज्ञान के द्वारा इस मन के अहंकार को डिज़ोल्व कर देना, उसका विनाश कर देना, क्योंकि अहंकार से ही सब कुछ है ना। तो अहंकार का तो फिर विस्तार है, और रावण को भी अहंकार था, और फिर क्या क्या हुआ सभी जानते हैं। कथा कहानियाँ यही समझाने के लिए तो हैं, लेकिन हम लोगों ने कथा कहानियों को कैसे पढ़ा? रस ले ले के पढ़ लिया कि रावण ऐसा था, राम ऐसे थे, ये मनोरंजन कर लिया। मनोरंजन का भी तो अर्थ ही है कि मन का विषय है ना। तो ये इसमें जो सार था, इसमें जो सत्य ज्ञान को हमें ढूंढना था वो नहीं ढूंढा, है ना।
इसलिए फिर हम लोग उस रस में बह गए और फिर इसे ही कहते हैं अंधश्रद्धा, अंधकार। तो अध्यात्म जो है वो सत्य ज्ञान की ओर ले जाता है, और सत्य किसी को डाइजेस्ट नहीं होता। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। लेकिन वो सुंदर चीज़ को बनाने के लिए, सुंदर रचना को क्रिएट करने के लिए सत्य की ज़रूरत है, और सत्य से ही सतयुगी दुनिया आती है ना। तो अभी क्या है, कलयुगी दुनिया है, सभी जानते हैं। तो कलयुग में क्या है फिर, जब सत्य नहीं तो क्या है, झूठ है ना। इसलिए झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। तो मन से रचा हुआ ये संसार है, तो इसका मतलब मन क्या है, झूठ है। और मन झूठ है माने क्या, जो विस्तार है वो सब झूठ है, और विस्तार में जो कुछ हो रहा है वो क्या है, सब झूठ है। इसलिए अध्यात्म की ज़रूरत होती है। फिर से ज्ञान के द्वारा, अध्यात्म के द्वारा सत्य जानो और इस झूठ से मुक्त हो जाओ। फिर सही अर्थ में आप भगवान के प्रति भक्ति कर पाओगे। भक्ति माने भगवान के ही प्रति समर्पित बुद्धि होगी, और कोई नहीं। क्योंकि वहीं से सत्य मिलेगा, वहीं से पवित्रता मिलेगी, है ना। ओम शांति।